27 दिन मुसलसल। इमाम शम्सुद्दीन ज़हाबी ने तारीखुल इस्लाम में लिखा है कि मुसलसल 27 दिन गुजर गए और अब वो खंदक है जो 5.5 गज चौड़ी, 5.5 गज गहरी और 4.5 मील लंबी खंदक। तो 10,000 का लश्कर है, 10 ऊंट दिन में इस्तेमाल कर रहा है, 10 ऊंट रात में ज़िबा किए जाते हैं, उनमें भी पजमुर्दगी फैल रही है। क्या करें? इधर ये खौफजदा है और उस तरफ से वो कि क्या करें। बिलाखिर 10,000 के लश्कर में से 7 बड़े जर्नैल और शुजा तरीन अफराद, इन्होंने खंदक उबूर की। मैं बताऊं जंग खंदक में मुसलमानों का कितना हिस्सा शामिल है। सबसे पहले सबसे आगे आम्र बिन अब्द वद, और दूसरे नंबर पे जो शुजात में इसका हम पल्ला था, कवीउल जुस्सा, तवील कामत और हैबत, जिसे देखकर लोग कांपना शुरू कर देते थे, इसका बेटा हासिल बिन आम्र बिन अब्द वद। तीसरे नंबर पे हबीरा इब्ने अबी वहाब, चौथे नंबर पे इकरमा बिन अबू जहल, पांचवें नंबर पे जर्रार बिन खत्ताब फहरी, और छठे नंबर पे नौफल बिन अब्दुल्ला, और 7वें नंबर पे मंबा बिन उस्मान। 27 दिन गुजरने के बाद ये 7 अफराद खंदक उबूर करके आए और सबसे आगे आमर इब्ने अब्द वद है, और इसने आकर पैगंबर के खेमे के बाहर ललकारना शुरू किया। यहां तक कि ऐसा सुकूत और सन्नाटा तारी हुआ जैसे गोया जुबानें गुंग हो चुकी। यहां तक इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि अपने नेज़े से खत्मी मर्तबत के खेमे की चादर को चीर दिया और नेज़े से कपड़ा ऊपर उठाकर, मोहम्मद अगर कोई और नहीं आता आप खुद आ जाओ, जब मुझे कत्ल करके जहन्नुम भेज दो या खुद जन्नत में चले जाओ मेरे हाथों मार के। जब इतनी बड़ी गुस्ताखी देखी, खत्मी मर्तबत ने फरमाया मल लिहाज़ल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे? कौन उठा? जब खत्मी मर्तबत ने फरमाया मल लिहाज़ल कल्ब, कौन उठा सिवाय अली के? फरमाया अना या रसूल अल्लाह। तो पैगंबर भेज दें अली को, इसलिए कि दुश्मन इंतजार कर रहा है, ललकार रहा है। तो जब अली खड़े हो तो भेजें? कि नहीं अली आप बैठे। दोबारा पूछा मल लिहाज़ल कल्ब, फिर अली खड़े हुए, फिर फरमाया बैठ जाइए। फिर तीसरी मर्तबा पूछा बताओ कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे? तीसरी मर्तबा भी कौन उठा? सिर्फ अली। ये पैगंबर बार बार क्यों पूछ रहे हैं? जब पहली अली ने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूं तो भेज दें। तो खत्मी मर्तबा जानते थे कि मुअर्रिख खयानत करेगा, कि जैसी पैगंबर ने बोला अली खड़े हो गए, वरना अली खड़े ना होते तो फलां चला जाता, फलां चला जाता, फलां चला जाता ना। जंगे अहज़ाब और जंगे खंदक की फतह का सेहरा सिर्फ अली के सर सज रहा है। अब जो अली उठे आमर इब्ने अब्द वद के मुकाबले में, बस इशारा कर रहा हूं, लम्हे में से 2 नीम किया और इसके बाद इसका बेटा हासिल बिन आम्र बिन अब्द वद, जो 1000 अफराद के साथ लड़ने की सलाहियत रखता है, ये आगे बढ़ा और इसे भी लम्हों में हरफे गलत की तरह से मिटा दिया। और फिर इसी को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था नौफल बिन अब्दुल्ला, मौला मुत्तकियान ने इस पर तलवार चलाई और उसी सूरत से उसकी तरफ नेजा फेंका या बाज रिवायत में तीर चलाया, वो वहीं गिर के मर गया। और बाकी भागे, और भागने वालों में से मंबा बिन उस्मान ये भागते हुए खंदक में जा गिरा। 3 कत्ल हुए अली के हाथ से, चौथा खंदक में गिर गया मंबा बिन उस्मान, ये गिरा खंदक में। और नौफल बिन अब्दुल्ला जब गिरा तो जो 4.5 मील यानी तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबी खंदक थी, 5.5 गज चौड़ी, 5.5 गज गहरी, पैगंबर ने इस पर 8 चौकियां कायम कर रखी थी। हर चौकी पर 8 मुहाजिर, 8 अंसार खड़े थे। जैसे ये गिरा तो मुसलमानों ने ऊपर से पत्थर मारने शुरू किए, बास तीर चला रहे। नौफल ने कहा कि मुझे इतनी जिल्लत और खारी के साथ कत्ल न करो, या तो मुझे बाहर निकालो या तुम सब नीचे आ जाओ। अजीब है, पढ़े तारीखें का सब नीचे आ जाओ, लेकिन मुसलमान न खंदक में उतर रहे न उसे बाहर आने दे रहे, जबकि वो कह रहा है कि सब मिलकर मुझसे मुकाबला करो, मैं एक हूंगा, लेकिन ऐसे जिल्लत से ना मारो। अली पैगंबर के खेमे के करीब पहुंच चुके थे। जैसे ये शोर सुना, पूछा क्या हुआ? कहा कि नौफल बिन अब्दुल्ला शोर मचा रहा है, खंदक में गिर गया था और अब मुकाबले के लिए बुला रहे, लेकिन मुसलमानों में जुर्रत नहीं हो रही है। वहीं से पलटे अली और खंदक के किनारे पे खड़े होकर पूछा बाहर आना चाहते या मैं अंदर आ जाऊं? कहा आप अंदर आ जाइए। अली गए, ये अली की करामत है, ये अली का करम है।
ये अली की जूद और सखा की मंजिल है। एक मर्तबा फरमाया, नौफल अगर मुझ पर हमला करो और हमला करके खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। इसने हमला किया, हजरत ने इसके वार को रद्द किया और फिर ऐसा वार किया कि इसे दो नीम कर दिया। 7 आए, 4 अली के हाथ से कत्ल हुए, 3 भागने में कामयाब हो गए। मुसलमानों का हिस्सा बताऊं, जंग खंदक और जंग अहज़ाब, जिसमें सबसे ज्यादा कुफार तैयार होके आए, कितना हिस्सा था बताऊं? मुसलमानों का किरदार इस जंग में, कुल किरदार, चूंकि बात खत्म कर रहा हूं, समेट रहा हूं, जंग खंदक और जंग अहज़ाब में मुसलमानों का किरदार। इन 3 भागने वालों में से एक हबीरा इब्ने अबी वहब, दूसरा इकरमा बिन अबू जहल, तीसरा जर्रार बिन खत्ताब फहरी। वो 2 आगे थे, जर्रार पीछे था। तो ये भाग रहा था। जब ये भाग रहा था तो किसी के ज़हन में ख्याल आया, चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले, बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले। अली ने मारा है 3 को, 4 को मारा है, 1 को मैं भी मार लूं ताकि मेरा भी नाम शामिल हो जाए। तो भाग रहा है, मैं भी पीछे से एक तलवार मारूंगा, गिर जाएगा और मैं आके बताऊंगा कि मैंने भी कत्ल किया एक को। ये पीछे दौड़ा कत्ल के इरादे से, और जर्रार बिन खत्ताब फहरी को सिर्फ ख्याल आया कि अली का शेवा नहीं है कि वो भागने वाले का पीछा करे। इसलिए कि जो भागता है वो अली से जिंदगी की भीख मांगता है, और अली वो करीम इंसान है जो दुश्मन को भी महरूम नहीं रखता। अली तो मेरे पीछे नहीं आ सकते, ये मेरे पीछे कौन आ रहा है, लड़ने के लिए नहीं, देखने के लिए घोड़े को मोड़ा, और जैसे ही मोड़ा जो पीछे आ रहा था उसने समझा अब तो जंग होगी। वहीं से अपने घोड़े को पलटाया और दौड़ते हुए रसूल के खेमे की तरफ रुख किया, और जर्रार बिन खत्ताब को कत्ल करने के लिए आया था। इसी जर्रार ने आवाज दी कि अब कभी मेरे इस एहसान को फरामोश न करना कि मैंने तुम्हारी जान को बख्श दिया, वरना मैं तुम्हें कत्ल करना मेरे लिए जरा बराबर मुश्किल नहीं था। ये जर्रार बिन खत्ताब फहरी ने कौन था जो वापस पलट के गया, जाकर तारीखी किताबों पढ़ लीजिए। बस इतना है कि उसकी हुकूमत के दौरान एक मर्तबा उसे याद दिलाया था, याद है फलां दिन मैंने तेरी जान मुआफ कर दी थी। ये मुसलमानों का हिस्सा है, ये मुसलमानों का किरदार है। जंगे खंदक जंगे अहज़ाब के वाहिद फातिह अली इब्न अबी तालिब है, अली है। लेकिन कुरान आयत सफ में 2, 4, 10, 20, 40, 50 अफराद की शुजात को बयान नहीं कर रहा। इसके बाद गुज़वे कुरैज़ा, गुज़वे बनी नज़ीर, गुज़वे ज़ातुस सलासिल, गुज़वे हुनैन, जिससे मुतल्लिक कुरान फरमा रहे कि वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, कि हुनैन के दिन मुसलमानों तुम्हें तुम्हारी कसरत पर नाज हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब कुफार ने हमला किया तो कुरान फरमाते कि मुसलमान इस तरह से भाग रहे थे कि इन्हें भागने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। इसका मतलब ये कि हुनैन में आने वाला लश्कर भी इस काबिल नहीं कि वह सब का मिस्दाक करार पा सके।